आप सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत साहब, लगता है कि कैलेंडर बदला है लेकिन चीन बदलने वाला नहीं है। शायद वो जो दुम की बात की जाती है कि कभी सीधी नहीं होती, वो भी कभी सीधी हो जाएगी। चीन की फितरतें नहीं बदलेंगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो चुनौतियां पहले की हैं 2020 में जो बढ़ के आई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि ये 2021 है जो सिक्योरिटी का बैकग्राउंड का अभी सक्सेस ढूंढेगा ये इस साल के अंदर में। आपने सबसे पहले बात शुरू की है यूएस और चाइना की, और ये जो ताइवान है ये चाइना की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी और सबसे बड़ी सेंसिटिविटी भी है। चाइना सदा ही वन चाइना पॉलिसी के ऊपर में बात करता रहा है, लेकिन ताइवान ने 2020 के अंदर में एक चीज बिल्कुल दिखा दिया पूरे विश्व को कि वो एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, और जिस प्रकार उसने कोविड में काम किया है उसने पूरे विश्व का एक सम्मान पाया है। इसके अलावा जो ताइवान और यूएस के अंदर में जो रिलेशनशिप है वो एक काफी ऊंचे हद के ऊपर में है, जिसके अंदर में मिलिट्री सपोर्ट और बाकी कई किस्मों की सपोर्ट है उसके पास में। जिस प्रकार से ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान के इलाके के अंदर में सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत नाजुक पलों से गुजरी है 2020 में, और किसी वक्त भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, लेकिन लगता है कि ये समझ में ये नहीं आ रहा है गुरमीत सर कि ये जो प्रॉब्लम एरियाज हैं ये इतने बड़े मुल्क इनके सपोर्ट में खड़े। मसलन ताइवान की बात, ताइवान अपने आप में एक जिम्मेदार मुल्क की तरह बिहेव कर रहा है। आपने कहा उसने वाकई एक मॉडल पेश किया है कि कोविड से कैसे लड़ा जा सकता है। चीन ने ये लानत दुनिया के ऊपर थोपी है। मैं ये कह रहा हूं ये जो ग्रे एरियाज बने हुए हैं, क्या अब इनको ब्लैक एंड व्हाइट करने का अब वक्त नहीं आ गया क्या? मेजर जनरल के सिन्हा, मैं ये सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि नए साल में कम से कम ये पुराने नासूर अब इन पे हमेशा के लिए मरहम लगना चाहिए क्या? दिनेश जी, जो आपने अभी बात की, जो एक पुख्ता बात की, आपने नाम लिया ताइवान स्ट्रेट मेरिडियन लाइन की। देखिए 9 डैश लाइन तो आप सब सुनते रहे, हम सुनते रहे, और जो इंडो पैसिफिक का इलाका है उसमें 9 डैश लाइन का जो पूरे ताक में रख कर चाइना ने अपनी विस्तारवादी की थी जब उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए थे इस जगह। और देखिए बातचीत होती रही मगर पुख्ता काम कुछ नहीं हुआ। इस बीच आपने जो देखा खास करके पैंडेमिक के बाद, ये बिल्डअप, पोस्चरिंग, दिखावा करने के लिए हमने किया, उसने किया, ये सब चीज शो ऑफ फोर्स था जो आपने ईस्ट चाइना सी में देखा या साउथ चाइना सी में देखा। अब पैसिफिक के इलाके में जब आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया ताइवान स्ट्रेट मेरिडियन लाइन, जिसको जो चाइना है, जो उसका ईस्टर्न कमांड है, वो जानबूझकर बार बार तोड़ता रहा और दुनिया देखती रही। देखिए इंटरनेशनल लॉ के ऊपर में जो इंटरनेशनल बेस्ड नेविगेशन लॉ है, वो आप जो आपने जज डमरूमद की बात की जो ताइवान के ऊपर में, वो कहता है कि इसके अंदर में यदि आप जाएंगे तो पैसा लेंगे, चाइना पैसा लेगा उसका, वो उसके ऊपर। तो उसको पहली बार ये दो आपने युद्ध पोतों की बात की है, उसको लाके खड़ा कर दिया है उसने। और ये पहला आप देखिए 9 डैश लाइन में अभी भी कोई भी आर्टिफिशियल आइलैंड को खत्म नहीं किया गया है। तो मैं ये मानता हूं ये साल के जाते जाते और नए साल के आते हुए इतना बड़ा पुख्ता काम हुआ है। आने वाले दिन में आप बहुत ज्यादा इसकी डिबेट, इसकी विश्लेषण सोचेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके डायमेंशंस अब खुलने शुरू हो गए हैं और अब ये सिरे उधड़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे ये पूरी तुरपाई उधड़ेगी।